दोस्तों नमस्कार। सरकार जाति जनगणना पर दबाव में आते हुए दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी का पहला रिएक्शन, पहला बयान जाति जनगणना पर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर प्रियंका गांधी बताने की कोशिश कर रही है कि जो सरकार जाति जनगणना के पूरी तरह से खिलाफ थी, वो आज पलटते हुए दिखाई दे रही, खुद जाति जनगणना कराने की बात कर रही है। इस पर क्रेडिट देते हुए प्रियंका गांधी सीधा सीधा राहुल गांधी को नजर आ रही है, बताने की कोशिश की कि कैसे कई बार राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हुए दिखाई दिए, जहां पर उनका कई बार मजाक भी बना। कई बार बताने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं गोदी मीडिया पत्रकारों की तरफ से, और आखिरकार बीजेपी खुद जाति जनगणना कराते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों न्यूज़ 24 ने क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा, इसके बाद खबरों में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक तो बनता ही है। इस बीच सबसे पहले आपके सामने न्यूज़ 24 क्या कहता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी का पहला बयान जाति जनगणना पर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर प्रियंका गांधी ने क्रेडिट जो है वो राहुल गांधी को दिया है, जो सरकार जाति जनगणना कराते हुए दिखाई दे रही है। न्यूज़ 24 ने लिखा हुआ है, जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार दबाव में आ गई है। प्रियंका गांधी के बयान को कोट किया है न्यूज़ 24 ने, और इसके नीचे न्यूज़ 24 लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। प्रियंका गांधी ने जो मीडिया के सामने बात की है, जहां पर वो बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार अब प्रेशर में है जाति जनगणना को लेकर। दोस्तों क्या क्या कहते हुए इसके आगे प्रियंका गांधी नजर आई, पहले तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी ने क्रेडिट राहुल गांधी को दिया है, बताने की कोशिश की है कि कई सालों से क्या देखने को मिल रहा था। क्योंकि दोस्तों विपक्ष लगातार जाति जनगणना की बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। राहुल गांधी ने कई बार कहा था कि अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो जाति जनगणना जरूर कराई जाएगी। ऐसे में दोस्तों लगातार बीजेपी को लेकर ये बताने की कोशिश की जा रही थी राहुल गांधी की तरफ से कि हम संसद में, राहुल गांधी ने कहा था, मैं आपको बता दूं कि हम जाति जनगणना करा कर रहेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हुए दिखाई दी। प्रियंका गांधी का बयान मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा, जो इंग्लिश में वो बोलते हुए नजर आई उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिखा हुआ है। जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार दबाव में आ गई है। इसके आगे प्रियंका गांधी ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं मेरे भाई ने यह मुद्दा कई बार उठाया और पूरी बीजेपी इसके खिलाफ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 4 ही जाति होती है, युवा, महिला, किसान, गरीब। साथ ही साथ एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। साथ ही साथ कंगना रनावत ने भी बयान दिया जाति जनगणना के खिलाफ। मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर ये कहा जाए गोदी मीडिया तो लगातार जाति जनगणना के खिलाफ तो बोल ही रही थी, जहां पर बताने की कोशिश की जा रही थी कि वोट बैंक की राजनीति करता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। कई तरीके के आपने न्यूज़ पहले सुने होंगे और वही न्यूज़ एंकर अब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, इसके आगे प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी इसके खिलाफ थी, फिर चाहे बात की जाए बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर प्रियंका गांधी ने बात की तो फिर से बताना चाहूँगा, 4 जाति बताई थी प्रधानमंत्री ने, और साथ ही साथ एक है तो सेफ है नारा भी दिया गया था बीजेपी की तरफ से। आगे दोस्त कहते हुए प्रियंका गांधी नजर आई, जबकि मेरे भाई ने संसद में बोला तो इन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया जाति जनगणना के पक्ष में बोलने के लिए। यानी कि जब राहुल गांधी ने संसद में बोला तो दोस्तों अनुराग ठाकुर की वीडियो सामने आई, कई तरीके के बयान सामने आते हुए दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी को लेकर मजाक बनाने की कोशिश की जा रही थी जब राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा संसद के अंदर उठाते हुए नजर आ रहे थे। यही याद दिलाया प्रियंका गांधी ने यहाँ पर। इसके आगे दोस्तों अगर बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि वो यानी कि बीजेपी अब प्रेशर में आ गई है, क्योंकि पूरे देश को पता है कि जाति जनगणना अब जरूरी है देश में कराना। ये प्रियंका गांधी कहते हुए नजर आई। मैं उम्मीद करती हूँ कि बीजेपी सही तरह से जाति जनगणना कराए, जिससे सही डेटा सामने आए। तो ये बयान प्रियंका गांधी का पहला जाति जनगणना, जबकि बीजेपी मोहर लगाते हुए नजर आ रही, इस पे सामने आया है। साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने पिछले कई सालों की बात की है, कैसे राहुल गांधी कई बार ये मुद्दा उठाते हुए दिखाई दिए, इसका भी जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी यहाँ पर नजर आ रही है। साफ है बीजेपी जो पूरी तरह से जाति जनगणना को लेकर बताने की कोशिश कर रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया जो कोशिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति है, ये तो अंग्रेजों ने किया था। सुधांशु त्रिवेदी ये बात कहते हुए नजर आए थे कि अंग्रेजों ने डिवाइड किया था। उस समय जो इंसान जो काम करता था उसी काम को उसकी जाति बता दी गई। कई तरीके की बात करते हुए, हिस्ट्री बताते हुए नजर आए सुधांशु त्रिवेदी, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, हिस्ट्री बता रहे थे। और आज यही सब जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं।
बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बेहतरीन कदम बीजेपी ने उठाया है। फिर चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए, फिर चाहे पूरे बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जातीय जनगणना का विरोध किया जब राहुल गांधी बोल रहे थे, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कह दिया तो इसके बाद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन कदम है। तो किस तरीके से जो पार्टी विरोध में थी और आज वही पार्टी जाति जनगणना की बात करते हुए दिखाई दे रही है, इसे लेकर प्रियंका गांधी का ये बयान साफ सामने आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें टोटली प्रियंका गांधी ने क्रेडिट राहुल गांधी को दिया है इस पूरे मामले को लेकर। मैं चाहूँगा दोस्तों, आप किस तरीके से प्रियंका गांधी के इस बयान को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।